आइए बच्चों, चलते हैं मेंटल मैथ कक्षा 9 के अगले प्रश्न पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरी सर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 व 4 हम करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो यदि उसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 7:3 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाएं ज्ञात करो। ये भी हमें करना है। आइए करना शुरू करते हैं। मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया ABCD। इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की लंबाई का पता होना चाहिए और हम सभी जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे वर्ग की होती हैं ऐसे समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें एक भुजा निकाल लेनी है और जो फॉर्मूला वर्ग का परिमाप निकालने के लिए यूज करते हैं उसी फॉर्मूले को हम इसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जैसे यहाँ पर ये AC हो गया 8 सेंटीमीटर और ये BD हो गया 6 सेंटीमीटर। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर। तो सबसे पहले अब हमें क्या लेना होगा, हमें AB निकालने हैं। तो AOB, ठीक है, क्या लेना होगा AOB। तो त्रिभुज AOB में अब ये, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री के जो सामने भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का वर्ग लिख देते, तो बराबर होगा। यहाँ पर ये आधार मान सकते हैं या इसको आधार मान सकते हैं, को ऊंचाई मानना है। सॉरी, आधार का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग, इस तरीके से। अब कर्ण का वर्ग, आधार क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इसको आधार मानते हैं, ये AC की त्रिज्या 8, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये 8 है तो ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। और BD 6 है तो BO क्या हो जाएगी 3 और DOB हो जाएगी 3। हमें AO लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार AO मानते हैं, तो ये हो गया 4 का वर्ग और ऊंचाई 3 का वर्ग, इस तरीके से। तो कर्ण क्या है AB, तो AB का वर्ग, तो 4 को 2 बार गुणा करेंगे 16, 3 को 2 बार किया 9 और दोनों को जमा किया 25। तो यहाँ पर AB बराबर 25। अब ये इधर वर्ग है, इधर आकर ये वर्गमूल में चेंज कर देते। 25 का वर्गमूल होता है 5 और 5 यहाँ पर सेंटीमीटर, ये भुजा की लंबाई आ गई। अब वर्ग का परिमाप निकालते हैं, वो जो फॉर्मूला उसमें लगाते हैं वही समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए लगाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा है 5 चौक 20, तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है जैसा कि दिया हुआ है। अब इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दी हुई है, ये 7 और ये 3 के अनुपात में दी हुई है। तो हम मान लेते इसको, माना समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 7x व 3x हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो मानिए, समझ में आ गया। अब परिमाप दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। दिया हुआ परिमाप 120 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। अब परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हमें लगाना 2 यहाँ पर ये भुजाएं, ठीक है। तो जैसे आयत में लगाते ना लंबाई जमा चौड़ाई, इसको आप चौड़ाई समझ लीजिए, ये लंबाई। अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप सभी भुजाओं को क्या कर दे, जमा कर दे।
इस तरीके से समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा भी क्या होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो यहाँ पर 120 मैंने लगा दिया। अब 2, तो यहाँ पर लिखना है आपको 7x और जमा 3x इस तरीके से, ठीक है। 7x और 3x होते हैं 10x, 2 इधर ब्रैकेट के साथ गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने भाग कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 60x से 7 10 गुणा में था, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा 6, तो x बराबर आ गया 6, ठीक है। तो पहली भुजा यहाँ पर मैं पहली भुजा से इसको संकेत दे रहा हूँ, तो 7x है, तो इसका मतलब 7x यानी 7 गुणा 6, 7 6 42 सेंटीमीटर आ गई। दूसरी भी लिख लेते हैं, दूसरी भुजा 3x है, ये देख रहे हैं 3x, तो 3x यानी कि 3 गुणा 6, 3 6 18, तो 18 सेंटीमीटर आ गई इस तरीके से। तो ये प्रश्न आपका हल हो गया। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से सीखकर आपको दूसरों को ज़रूर सिखाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें।